कभी कभी हम कोई मूवी हो या वेब सीरीज जिसे देखने के बाद मानो उनकी ही दुनिया में खो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ ऐसी ही वेब सीरीज की दुनिया में जहां आपको देखने मिलेगा एक्शन, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर हमारी आज की टॉप 5 वेब सीरीज में, जिसे देखने के बाद मानो आप उनकी ही दुनिया में खो जाओगे। तो दोस्तों मैं हूं आप लोगों का दोस्त फरदीन और आप देख रहे हैं ऑन ब्राइट रिव्यू चैनल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉप 5 नेटफ्लिक्स वेब सीरीज। यू। इस वेब सीरीज के अब तक 2 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं और IMDb ने इस सीरीज को 7.8 की रेटिंग दी है। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो एक जो गोल्डबर्ग एक बुक स्टोर के मैनेजर की जो ग्रेजुएट स्टूडेंट जेनिफर बैक के प्यार में पड़ जाता है और धीरे धीरे इस सीरीज में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। और आप इसको सिर्फ लव स्टोरी नहीं कह सकते। जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं ये सीरीज उतनी ही डार्क मर्डर मिस्ट्री होती जाती है। और दोस्तों बाकी की डिटेल्स आप इस सीरीज में देख सकते हैं। Honestly, you're lucky to have me. Every relationship has its obstacles to overcome, right? लूसीफर। इस सीरीज के अब तक 6 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं और IMDb ने इस सीरीज को 8.2 की रेटिंग दी है। और बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो लूसीफर मॉर्निंग स्टार डिसाइड करता है कि बहुत हुआ नर्क में रहना और वो नर्क से सीधा अर्थ पर आ जाता है यहाँ के लोगों को समझने लॉस एंजलिस में। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज की छोटी सी प्लॉट और इसी तरह स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। What's your name? Lucifer. Like an apple. Exactly. नार्कोस। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं और IMDb ने इस सीरीज को 10 में से 8.8 की रेटिंग दी है। तो बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो ये ट्रू स्टोरी है ड्रग किंग पैन पेडलो एस्कोबार की, जो एक अरबपति बन गया कोकेन की डिस्ट्रीब्यूशन से, और इसको पकड़ने की कहानी इस सीरीज में दिखाई गई है। और आप जैसे जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ते रहोगे आपको उतनी ही मजेदार मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर पर। We had no idea what we were in for. नंबर 2 पर है हाउस ऑफ कार्ड। ये नेटफ्लिक्स की पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज है और IMDb ने इस सीरीज को 10 में से 8.7 की रेटिंग दी है और इसके अभी तक 6 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके स्टोरी की तरफ। तो फ्रैंक अंडरवुड जो एक सीनियर कांग्रेसमैन है और उनका असली मकसद है अपने आप को एक दिन US प्रेसिडेंट बना देखना। और उनके इसी मकसद में रुकावट तब आ जाती है जब US प्रेसिडेंट फ्रैंक को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पीछे हटा दिया जाता है। हमें तब इस सीरीज में मजा आता है जब फ्रैंक अपनी चालें चलते हैं। तो ये थी इस सीरीज की पूरी प्लॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। It's how you devour a whale, one bite at a time. Give and take. Welcome to Washington. नंबर 1 पर है मेरी फेवरेट स्ट्रेंजर्स थिंग्स। इस सीरीज के अभी तक 3 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं और इस सीरीज को IMDb ने 10 में से 8.8 की रेटिंग दी है। और बात करें इसके सीजन 1 की स्टोरी की तो ये शो 1918 के फ्रिक्शनल टाउन हॉकिंग्स इंडियाना के एक विल्स बेयर्स के गायब होने के इर्द गिर्द घूमता है, जबकि सेकंड सीजन 1 की मिस्टीरियस इवेंट की पड़ताल करता है और इसका थर्ड सीजन एक नए इवल के ऊपर फोकस करता है। तो ये थी इसके अब तक के तीनों सीजन की छोटी सी प्लॉट और इसका 4th पार्ट जल्दी हमें दिखने वाला है। तो आपको इस लिस्ट की कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। Yes. And the girl? She can't have gone far. For any way that you could reach him. What if this whole time I've been looking for Will? I've been chasing after something else.